जी, अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मुल्की हालात की वजह से और मुल्क में नौकरियाँ ना होने की वजह से कई नौजवान पाकिस्तान के जो है वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और बैरून मुल्क जो है वो नौकरियों की लालच में कई वीज़ा एजेंटों के जो है वो हत्थे चढ़ जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो वीज़ा एजेंट होता है इसके पास कोई भी ऐसी गिद्दड़-सिंगी नहीं होती कि आपका वीज़ा लग जाए। अब इसमें ज़्यादातर वीज़ा एजेंट करते क्या है कि आपके साथ कोई डन बेस का वीज़ा जो है वो तय कर लेते हैं। अब इसमें वो आपके साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट में शिकें ऐसी जो है वो लिख देते हैं, जिसके साथ वो अपने आप को तो जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और लेकिन आपके पैसे जो है, वो आपको वापस करने के लिए आपको जो है लेने के लिए आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब मैं इसमें आपको बताऊँ कि जितने भी वीज़ा एजेंट हैं, उनके साथ अगर आपने कोई भी इस किस्म का जो है वीज़े का काम करना है या कोई वीज़ा आपने जो है उनसे लेना है, तो एक काम आपने लाज़मी करना है कि उनसे जो है वो एक चेक लाज़मी लें। जो कि वीज़ा एजेंट जिससे आप ले रहे हैं उसी एजेंट के नाम का होना चाहिए, ना कि किसी कंपनी के नाम का, और इस पे साइन, डेट और जो है अमाउंट जो है वो मेंशन होनी चाहिए। और जो आप उससे एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट में भी आपने जो है वो शिक्के देखनी है कि वो क्या लिख रहा है, जिसमें कोई भी ऐसी शिक नहीं होनी चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि ये पैसे जो है वो नॉन रिफंडेबल नहीं है। यानी कि पैसे जो है वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब अगर इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा? आप अब जब उससे चेक ले लेते हैं, एक तो ये है कि उसको डर रहेगा और वो आपका काम जो है वो करने की 100% कोशिश करेगा। दूसरा ये है कि अगर आपका काम नहीं भी होता किसी वजह से, तो आपको पैसे लेने में बड़ी जो है वो आसानी हो जाएगी। इवन कि ये ज़्यादातर मामलों में देखा है, अगर आपके पास चेक ना हो, तो आप एफआईए में चले जाते हैं और ज़्यादातर मोस्टली उसमें जो है वो आपको रिकवरी नहीं होती और एफआईए भी आपको जो है वो पैसे दिलवा नहीं सकता। अगर आपके पास चेक है, तो आप इसमें जो है वो 489F का पर्चा करवा सकते हैं, साथ ही ऑर्डर 37 का दावा करके अपने पैसे ईज़िली रिकवर करवा सकते हैं, जिसमें ये है कि आपको जो है वो अपने पैसों का जो है वो सिक्योर जो है हो जाए। अच्छा, मैंने जो है वो कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपना कनाडा वर्क वीज़ा में अपने करोड़ों रुपए गँवा लिए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे वीज़ा एजेंट ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप देखें कोई भी काम कर रहे हैं, तो एक टर्म है मुश्तरी होशियारबाज़। तो आपने अपने राइट से खुद अवेयर होना है। जब तक आप खुद अवेयर नहीं होंगे, एक एग्रीमेंट आप प्रॉपर नहीं करवाएँगे और आप उससे चेक नहीं लेंगे, तो आप जो है फिर उसको फ़ोन करते रहेंगे और एक दिन होगा क्या कि नंबर बंद हो जाएगा और आपके पैसे जो हैं वो बीच में लटक जाएँगे और आप फिर मारे-मारे फिरते रहेंगे। कभी एफआईए जाएँगे, कभी थाने जाएँगे और ना आपको जो है उसमें प्रॉपर जो है रेमेडी अवेल नहीं कर पाएँगे। चेक से आपको ये होगा कि आपके पैसे अगर आपको 99% ये होगा कि आपके पैसे आपको मिल जाएँगे और उसको भी वीज़ा एजेंट को पता होगा कि मेरा चेक इनके पास है, ये मेरे पर जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।